Behavior is the mirror in which everyone shows their image. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets motivation and practical skills. Today, in this video, we will discuss about the limitations of educational psychology. Let's start. To study the limitations of educational psychology is one of the most important ways of ascertaining the nature and scope of educational psychology. Some of the limitations of educational psychology are as follow. Number 1, new and complex science. Educational psychology is a new and complex science. देखिए ये एक नई और एक कॉम्प्लेक्स साइंस है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ट्रोज व्यू अगर हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स या एजुकेशनल सिचुएशंस. ठीक है. और अगर हम पील की बात करें तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इट इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन क्या है हमारे पास? मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर. और बिहेवियर को स्टडी करना इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स टास्क. तो जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है इट इज़ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स साइंस. सेकेंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना. Another difficulty is found in the fact that psychological phenomena are more complex and harder to study than the phenomena of physical science. देखिए फिजिकल साइंस के या हम नेचुरल साइंस के फिनोमिनाज की बात करें उनको स्टडी करना इजी है एज कंपैरिजन अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फिनोमिना मींस किसी के बिहेवियर को स्टडी करना इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. या देखिए हमारे पास जब एक क्लासरूम है यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के बच्चे आते हैं. एक आता है एवरेज, एक बिलो एवरेज और एक अबव एवरेज. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं? मेमोरी, परसेप्शन, रीजनिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी आर नॉट सेम इन ऑल पीपल एंड वी हैव टू यूज मैनी टाइम्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विच इज़ क्वाइट अनसाइंटिफिक इन स्पिरिट. तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से भी हम किसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना, साइकोलॉजिकल फिनोमिना को स्टडी करना ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाता है. नेक्स्ट है लैक एग्जैक्टनेस. तो जब हमने उसके नेचर की बात करी थी तब भी हमने कहा था कि लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर नॉट एग्जैक्ट एज द लॉज ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज एज ह्यूमन नेचर इज़ नॉट द सेम. क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है? वेरी कर रहा है वो. तो जब वेरिएशन आ रही है तो उसको स्टडी करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन अप्लाइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स. तो जो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है उनको रियल लाइफ में जो है रियल किसी पर्सन पे अप्लाई करना इट इज़ ए डिफ़िकल्ट. क्यों वी कांट अप्लाई द रिजल्ट ऑफ फिजिकल लेबोरेटरी ऑन स्कूल प्यूपिल्स और इन क्लासरूम सिचुएशन. क्योंकि फिजिकल लेबोरेटरी क्वाइट ऑफन यूज एनिमल्स एंड दीज रिजल्ट्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्कूल चिल्ड्रन एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट. अब एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज इन फ्लक्स क्योंकि वो चेंजेबल रहता है. इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड मूवमेंट टू मूवमेंट और ये वेरी करता है एक पर्सन टू पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट है 7th वन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस. तो another limitation or difficulty of educational psychology is conflicting interpretation of conflicting schools which may lead to confusion. ठीक. नेक्स्ट है लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टीचिंग. अब किस तरह से नेचर ऑफ टीचिंग? देयर आर सम आर्ट्स और टास्क्स इन विच द रिटन और स्पोकन वर्ड्स मे बी ऑफ ग्रेट वैल्यू. On the other hand, there are many kinds of arts and tasks in which the learning is not possible by mere instruction. कि just instruction से नहीं हम learn करवा सकते हैं. Learning depends more on experience and attitude. और experience and aptitude are also needed. In this way, we can say that it is not the knowledge of educational psychology which matter, but the aptitude and the experience of the teacher and the learner. कि जो हमारे पास जो नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो सफिशिएंट नहीं है. मेन जो है मैटर जो चीज़ करती है वो है एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस किसका? टीचर का एज वेल एज लर्नर का. तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज है. मेन बात है कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कितना है और सबसे बड़ी बात है बच्चे का एप्टीट्यूड कितना है, उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो कितने उसमें स्किल्स हैं. तो ये सारी किस में आती है? लिमिटेशंस अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टीचिंग. स्टीफन ऑल्सो गिवन लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन हिज बुक. है ना. तो उसने क्या क्या दिया था कि पॉसिबल लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द टीचिंग, पॉसिबल लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द साइंस और पॉसिबल लिमिटेशन अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द साइकोलॉजी. तो जब हमने सारी चीज़ें स्टडी करी तो इन द लाइट ऑफ द above mentioned discussion we can conclude that the application of psychological principles to education is necessarily a difficult task. So this is all about the limitations of educational psychology.
Thank you for watching. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.